सिक्योरिटी के लिए यहीं पर रहेगा। आउट हाउस में ले जाइए। ठीक है, चलो बेटा। ये आउट हाउस अंदर एक गोल मटोल सा होगा, उससे डरना मत। वो कुछ ज्यादा ही बकबक करता है। मतलब? अरे अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोचता है, अपने को बड़ा स्मार्ट समझता है। ऑफ करके मशीन पे वॉक कर रहा है। बहुत ज्यादा बोल रहा है। कौन है ये? क्या है कि वो मैं तुमसे पूछा क्या? इससे पूछ रहा हूँ। टाइगर को ये सब पसंद नहीं है। टाइगर? वो कौन है? इधर देख, टाइगर एप्पल राय स्टिल वर्जन। किधर दिख रहा बे? ये हमारी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए है। सिक्योरिटी? हाँ। सिक्योरिटी? सिक्योरिटी के लिए है तो ये लो। लीव लेटर है क्या? नहीं, रेजिग्नेशन लेटर। डिपार्टमेंट बदल। ये बात नहीं है। ये रहेगा तो फिर मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं रहूंगा तो फिर ये क्यों? एक मैदान में दो तलवारें नहीं है। मतलब एक केस में दो टाइगर नहीं रह बात नहीं करने दोगे? ठीक है, बैठ के बात करो, हम सुनते हैं। ये ऐसी बकबक करता रहेगा। मैं चलता हूँ। चलता हूँ बोल के अकेला क्यों चला गया? मैं सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ, मैं आपका असिस्टेंट हूँ। बेकार में ही उसे लेटर दे दिया। बेकार का लेटर वापस ले सकते हैं। वैसे गुरुजी, टाइगर आपका सरनेम है या? अपनों का प्यार से दिया नाम है। कैसे? मेरे दादा ने एक टाइगर को मारा। तो आपके डैडी ने दूसरे को मारा होगा? नहीं, उस टाइगर ने मेरे तो डैडी आप को उस मारा। टाइगर को मार देते। मैंने उसे मारने की कोशिश की थी। टाइम खराब था, वो भाग गया और मैं यहाँ भाग गया। फैमिली इमोशन में आप एक बात भूल रहे हैं। वो क्या है? फैन स्विच ऑन कर दो। अरे जो तुमने ऑन किया वो फैन स्विच नहीं है, ब्रेक का स्विच है। अरे ये क्या गुरुजी, इतने थक गए? सॉरी, नहाने के लिए गर्म पानी रखा हूँ। इसकी एंट्री में मेरा यह हाल है तो एग्जिट तक जिंदा बचूंगा क्या? ओह, ये क्या? तू अभी तक सोई नहीं? चलो निकलो। मम्मी 5 मिनट। ओनली 5 मिनट्स, ओके? सुनिए, आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। वो जो आया हुआ है ना, वो सिक्योरिटी वाला नहीं लगता, सेंट्रल जेल से भागा हुआ लगता है। संध्या, देवा का खाना भेज दिया तूने? आप भी ना, उससे आपके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन आप उसके बारे में सोच रहे हो। ये ठीक नहीं है। हाँ संध्या, गुड नाइट गुरुजी। क्या बड़ी जल्दी सो रहे हो? उठो। हो जा। आप नहीं सोएंगे गुरुजी? टाइगर कभी सोते हैं क्या? इंसान सोते हैं। काउंटर अटैक कर रहा है क्या? चलो कोई हॉरर मूवी देखते हैं। क्या गुरुजी, आप हॉरर मूवी भी देखते हैं क्या? क्या गुरुजी, आप हॉरर मूवी भी देखते हैं क्या? मैं सिर्फ हॉरर मूवी ही देखता हूँ। गुरुजी, मुझे बहुत डर लगता है। पागल, मेरे होते हुए डर कैसा? मैं दिखाता हूँ ना तुझे। आप तो दिखा देंगे गुरुजी, उसके बाद मेरा क्या होगा? नहीं गुरुजी, मुझे छोड़ दीजिए। आपकी क्या? छोड़िए ना गुरुजी। क्या है डर ये? से मुझे ये आ जाएगा। झूठ बोलना ना। मैंने देखूंगा। कोई साउंड से ही डर गया बेचारा। फिल्म देख लेगा तो सुसु निकल जाएगी। बहुत बढ़िया सीन है, देख, थ्रिलिंग है। देखना मेरी बात तो सुन। ये क्या उठेगा? मेरी बात सुन के ही लमलेट हो गया। सुबह होने से पहले भाग जाएगा।
टाइगर सोते नहीं है क्या? तेरी तो कोई डर नहीं। आजा। रोज रोज अपना खून पी के थक गया हूँ। कल किसी और का ट्राई करूंगा। इससे खून पीने की आदत भी है क्या? इससे दूर ही सोना बेहतर होगा। मेरे स्कूल से वापस आने तक मम्मी को सताना मत। बाय बाय मम्मी। बाय बाय। हेलो, ड्राइविंग जानते हो? जो शूट नहीं करता वो रिवॉल्वर नहीं पकड़ता। जो ड्राइविंग नहीं जानता वो स्टीयरिंग नहीं पकड़ता। चलो बैठो अंदर। जिसके बाल नहीं होते वो कंघी नहीं करता। मेरी हिम्मत मत आजमाओ, अपना काम करो। ठीक है, चलिए। बेल्ट तो पहन लो। ऑलरेडी पहनी है मैंने। हैंड की बेल्ट नहीं, सीट बेल्ट। हेलो, बेटर यू माइंड योरसेल्फ। स्टॉप प्लीज। मुझे खींचो। इसीलिए बोला था सीट बेल्ट पहनने को। कौन हो तुम? मरने के लिए यही गाड़ी मिली थी? लगता है मैंने इसको कहीं देखा है। हेलो, ये छोकरी मरने नहीं आई है, चढ़ने आई है। इसका नाम आइकी है, बेबी की फ्रेंड यहाँ है। मर्जी चढ़ने के लिए सिटी या स्कूल बस नहीं है। ये छोकरी चढ़ेगी, ये मेरा फैसला है। अगर नहीं चढ़ाऊं तो? यहीं उतर जाऊंगा। सीरियसली? क्यों, तुम्हें कोई शक है? मेरी बात को मजाक में ले रहा है। देख, उतर गया ना। बाय गुरुजी। ये कैसा ट्विस्ट कर दिया इसने? कोई बात नहीं, हम किसी और को पकड़ते हैं। आखिर कॉलेज भी तो जाना है। हाय, आई एम जी बालाजी, मास्टर इन साइकोलॉजी। आपको ड्रॉप करूंगा जी। ऑलरेडी उसने ड्रॉप किया है, हो सके तो लिफ्ट दे दो। लिफ्ट का मतलब उठाना है ना जी? नहीं, ड्रॉप करने का मतलब गिरा देना, लिफ्ट करने का मतलब चढ़ाना है जी। पहले लिफ्ट दीजिए। ठीक है, चढ़िए ना। बस ड्राइव मैं करूंगी। जरूर, आइए आइए। बेल्ट पहन लीजिए सर। पहले तो पहने हुए हैं। ईमान सर, ये बेल्ट नहीं सर, सीट बेल्ट। उसकी आदत नहीं है। आदत डाल लीजिए, अच्छा होगा सर। प्लीज चुप रहिए।
क्या हुआ बेटा? उन्हें छोड़ के आ गया तो गुस्सा हो तुम? आंखें बंद करके जो पसंद है उन्हें याद करो, गुस्सा चला जाएगा। मैं जानती हूँ। अंजलि, जाओ। आपकी दीदी तुम पहले आ गई ना? यस आई वॉन्ट। मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। तुम्हें चॉकलेट दिए बिना कभी कॉलेज गई हो क्या? येलो चॉकलेट। थैंक यू दीदी। तुम लिफ्ट नहीं दोगे तो मुझे कोई और लिफ्ट नहीं देगा क्या? ये अगर हाँ कह देना तो पूरे देश की लड़कों की लाइन लग जाएगी इनके लिए। क्या? क्यों? एक लड़की की है तो हार गई इसलिए पछता रहे हो क्या? आंखें बंद करके जो पसंद है उसे याद करो, सब ठीक हो क्या जाएगा। बात है दीदी। हेलो दीदी, चॉकलेट। थैंक यू। हाय शैलू। हेलो चॉकलेट। चलो बच्चों, क्लास का टाइम हो गया। बेटी की साइकोलॉजी का है। बड़ी बेबी की या छोटी बेबी? छोटी बेबी का। सभी को एकदम चॉकलेट देके आपस में बहुत खुश हो रही है वो। इसे फ्रेंडशिप कहते हैं। चलो, ये क्या है? फ्रेंडशिप। ओह थैंक यू। फ्रेंडशिप। ये क्या? ऐसी चॉकलेट देके हमसे फ्रेंडशिप करना चाहते हो? बेकार फिलोसफी है तुम्हारी। ओए, हमको डांटो, हम भी साइकोलॉजी को नहीं। ओए, हर देख के सबको सही बताने वाला महान आर्ट है साइकोलॉजी। इतनी महान है क्या? ठीक है, उसका फेस देख कर बताओ कैसा आदमी है वो। इडियट साइकोलॉजी है और कितनी इसकी साइकोलॉजी है। कहा समझे नहीं? अरे उसे डांटो या मारो, सोचेगा नहीं, रिएक्शन भी नहीं देगा। पैर पकड़ के सॉरी बोलने की साइकोलॉजी है उसकी। रियली? हिम्मत है तो प्रूव करके दिखाओ। क्या? या करो। अरे जाओ, जाओ। आपने मुझे बुलाया क्या? मुझे? हाँ हाँ बोलिए। अब जा बे। सॉरी सर, सॉरी भैया। ये चीज क्या मैं खुद नहीं समझ पाया। तू क्या समझेगा बे? इतना सा है। चल अब कुछ नहीं हो सकता। वो पेस्ट की तरह घुस के फेविकोल की तरह चिपक गया है। उसे किस तरह घर से बाहर निकाले हम? आइडिया। क्या है? हम उसे भूत बन के डराए तो? हम दोनों भूत बने ये बात तो ठीक है, लेकिन अंकल तो पहले से ही भूत जैसे। बाप रे बाप रे, मैं यही पर हूँ, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। तेरे लिए और एक पेज बनाओ। नहीं बनवाऊंगा, नहीं बनवाऊंगा, खुद ही ऑफिसर बनाऊंगा। में असिस्टेंट हूँ ना। कहा होगा और नालायक मैं हूँ। आप ऑफिसर हो, मैं बड़ा असिस्टेंट बेकार हूँ। हरकतें करेगा। नहीं करूँगा। बोलना मत। नहीं। चलो अब सोते चलो। हैं। डैडी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डैडी मुझे आपसे एक बात करनी है, कहूँ? बोलो बेटी। मैं आँख बंद करके साइन कर सकती हूँ, आप कर सकते हैं? कर सकता हूँ। तो फर्स्ट मैं करूँगी। ओके। हाथ बढ़ाइए। वेरी गुड। अब आपकी बारी। आँख बंद कीजिए। अब कीजिए साइन। यहाँ पर। क्या कर रहे हैं आप? ये दिन ब दिन बड़ी चालाक होती जा रही है। अब क्या हुआ संध्या? ये इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट है। जानता हूँ, ये जानकारी साइन किया है। इसके मार्क्स देखे आपने? सारे सी ग्रेड है। ऊपर से आप इसको सपोर्ट। कोई बात नहीं सर, बच्ची तो है। सुनिए, ये हमारा फैमिली मैटर है। Yep. बाहर वालों को बाहर ही रहकर अपना काम करने को बोलिए। हमारे बीच इंटरफेयर करना मुझे पसंद नहीं है। सॉरी देवा। हाँ,
कोई बात नहीं सर। सर ये कार धोने के लिए गई थी ना? ओहो, उस कार में जाएंगे क्या? जाइए सर। सुनो, इस फोटो में जो लड़की है उससे कहीं देखा है? नहीं जी। अरे वो तो उतर गया ना। तुम चुप रहो, मुझे सब पता है। अरे नहीं। मुझे बिल्कुल चढ़ी है। क्या है? अरे उसे मार डालोगे तो? वो मरेगा तो मैं कैसे जीऊंगी? औरों के लिए देवता शराबी बन गया था और इस देवा के लिए मैंने थोड़ी सी शराब पी। मरना पड़ा नहीं है। तुम चुप रहो, फिर मारूंगी तो बचोगे भी नहीं, समझे? फोन नहीं आया, फोन आते ही अपने पोते से सबसे पहले मैं बात करूंगी। वो मेरा वारिस है, पहले मैं बात करूंगा। पिताजी, उसकी माँ मैं हूँ, पहले बात करने का अधिकार मेरा है। बिल्कुल नहीं, दादी से माँ से बात करने का जमाना नहीं रहा, अब गर्लफ्रेंड से बात करने का जमाना है। पहले मैं बात करूंगी। लेकिन मैं उसकी छोटी बहन हूँ, वो पहले मुझसे बात करेगा, है ना लियो? हेलो छोटू। आप सबको जानते हुए ये नाटक क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ संध्या? सुबह से उससे बात करने के लिए हम सब वेट कर रहे हैं, सब कुछ जानते हुए भी आपने हमें कुछ नहीं बताया। वो क्या है कि अब तुम्हें कैसे बताऊं? कैसे क्या जी? उससे मिलकर 1 महीना हो गया और अब सुना है एक्सटेंशन पे गया है, 15 दिन तक नहीं आएगा। उससे मैं कब मिलूंगी, कब बात करूंगी? एक माँ की ममता आप कभी समझ नहीं पाएंगे। देवा, हमारे बेटे को बचाकर एहसान किया है तुमने, उसी तरह शाम से कहकर हमारे पोते से हमें मिलवा दो ना बेटा। हम सबकी आंखें तरस गई है उसके दीदार के लिए। हम सबका मन बड़ा व्याकुल है उसे मिलने के लिए, उसे देखने का बड़ा मन कर रहा है। तुम ही कुछ करो ना। अच्छा कुछ कर देवा। देवा सर, तुम्हें एक बात बतानी है। आओ देवा, यही है मोक्ष का कमरा। उसे देखने के लिए वो नहीं बचा, लेकिन हमारे लिए अपनी यादें छोड़ गया है। फोन ना आने पर ये लोग इतना फील कर रहे हैं, तो जब पता चलेगा कि वो जिंदा नहीं है तो इन पर क्या बीतेगी। ये उसका बनाया हुआ फैमिली पिक्चर है, लेकिन इसमें वो खुद ही नहीं रहा। हर विषय में फंस था वो।
लेकिन मौत में ब्रेकफास्ट होगा ये मैंने नहीं सोचा। सर, अब हमारे पास कुछ बचा है तो मेरी बच्ची अंजलि। एक्सक्यूज मी सर। हेलो देवा, 5 बजे तक बच्ची को लाने का वादा किया था, अब 4 बज चुके हैं। जो वक्त बताया और जहां बताया उसके मुताबिक ले आऊंगा। तुमसे कहा था ना मैंने। रखो फोन। अंजलि, अंजलि, देखो बेटा, नहीं, जिद मत दादी माँ, मैं करो, नहीं चुपचाप खाऊंगी। खा लो बेटा, प्लीज, खा लो ना। दादी देखो माँ। लास्ट है। नहीं, दादी माँ। देखो पढ़ाई से ज्यादा तुम इसके साथ खेल रही हो। A ग्रेड से C ग्रेड में पहुंच गई। पहले इसे बाहर करती हूँ, लेकिन नहीं तुम समझोगी। टाइगर, नहीं मम्मी प्लीज, मम्मी मुझे कुछ दो ना मम्मी प्लीज। तुम इसे ले जाकर ब्लू क्रॉस में दे दो। दोबारा इस घर में ये दिखना नहीं चाहिए। मम्मी प्लीज, मम्मी लियो को संध्या, चुप रहो। भैया को भी संध्या, भेज दिया, बात मेरे तो साथ सुनो कौन उसकी। खेलेगा? मम्मी प्लीज मेरी बात। बच्चों को जिससे खुशी मिलती है उससे उन्हें दूर नहीं करना चाहिए, ये हमें समझना चाहिए। हद कर दी। आज सिक्योरिटी वाला भी हमें सलाह देने लग गया है। इसे कहो अपनी लिमिट्स में रहे। टाइगर, तुम अब से खड़े हो, जल्दी जाओ। टाइगर, कहाँ जा रहे हो? संध्या जी ने बोला है ना ब्लू क्रॉस अरे में। टकलू सर फट जाएगा। ना ले गया तो संध्या जी, ले जाऊंगा तो देवा। अब इसे कहाँ तक घुमाए? अंजलि, तुम खेलती रहो, मैं अभी आता। ओके अंकल। अरे गंजू, ये कौन है? भाई उस दिन रेसिपी पर अटैक किया था तो इसने हाथ बांधकर हमें पीटा था। पर ये हमारा आदमी नहीं है। हेलो, हाय देवा। काम हो जाएगा। मैं पूछता हूँ कौन हो तुम? इंट्रोडक्शन मांग रहे, दे दो इसे। जाने दो भाई, वो निशाना देख के मारता भाई। नहीं रे, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैटर पर आता हूँ। जब तक मैं हूँ तो उस परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात तो अच्छी तरह समझ ले तो बेटर है। क्या है क्या है क्या है? दीवा है तो मुझे सिग्नल देना, ओके? क्यों? जैसा कहती हूँ वैसा करो। अरे क्यों? जाओ ना। अरे नहीं भाई, मेरी बात तो सुनो। बात जाओ। नखरे छोड़ और दूध पी, वरना ब्लू क्रॉस में पहुंच जाएगा। चल नाटक मत कर, पी। पापा पता चल जाएगा, भौंकना मत। बाय लियो। अभी इस दूध का क्या करेगी? अरे पहली बार तुम्हारे घर आया हूँ, कुछ चाय वानी बनाओगे अरे क्या? क्यों नहीं, मेरे पास दूध जो है चाय बनाएंगे। ये दूध है ना, अभी चाय बना कर लाता हूँ। चाय कॉफी बहुत पीते हैं लगता है।
से पता चल ही रहा है। बढ़िया बनिए, पी के तो देखिए। अरे नहीं नहीं नहीं, आप पीजिए। कोई बात नहीं, लो। अरे चाय से मुझे एलर्जी है। लो ना। आप पीजिए ना। लो ना। आप पीजिए ना, नहीं चाहिए। वाह 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 वाह, मसाला तो क्या बढ़िया बनी है। वाह, आपके हाथों में जादू है मास्टर जी। और लीजिए। और दीजिए ना हमका। आप भी लो ना। अरे मुझे नहीं चाहिए, आप पीजिए ना। अरे जो उसको नहीं चाहिए। वाह वाह वाह, क्या चाय है, वाह वाह। अरे सुनिए, टाइगर साहब ने क्या बढ़िया चाय बनाई। दूध कहाँ से लाए? नहीं से लिया। वो तो कुत्ते का झूठा दूध था। मैंने चाय बनाई। और हम पी लिए। मुझे पहले से पता था कि वो कुत्ते का झूठा दूध था, इसलिए तो मैंने चाय नहीं अरे पी। वो तेरा टैलेंट तो कमाल है। आजा 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 आजा, चार बार थैंक यू डॉक्टर। हाय हाय बालाजी। हाय, आ जाओ। फोन करके तुरंत बुलाया यहाँ पे। कुछ कहना चाहती हो हमसे? You're right, बालाजी। तो कहो ना। देवा। कबाब में हड्डी। बोलो। दरअसल वो अच्छा है या बुरा है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम उससे कुछ समझ पाए हो? अभी ज्ञान हो रहा हमको। मैं समझ नहीं पा रही हूँ बालाजी। तुम तो साइकोलॉजी जानते हो ना? मास्टर हूँ उसमें। एक आइडिया दो ना मुझे। हाँ, उस देवा को उस बच्ची से बहुत प्यार है। उस बच्ची को कोई किडनैप कर रहा करके फोन करो। जल्दी में आया तो बहुत अच्छा आदमी, अगर देर लगाई तो समझो बहुत चालाक आदमी। सिंपल आइडिया है लेकिन संभव है। हेलो। देवा, मैं आइकी बोल रही हाँ हूँ। बोलो। दरअसल अंजलि को कुछ लोग किडनैप करने आए हैं। क्या? यस, बोल दिया। आप देखते हैं वो आता है कि नहीं। क्या माल है यार। हेलो। हेलो टाइगर। हाँ हाँ, बोलिए गुरुजी। कहाँ हो? मैं बच्ची को पिकअप करने स्कूल आया हूँ, अभी यहीं पर हूँ। वहाँ सब ठीक तो है ना? ओह फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल फिगर। ठीक से देखो। अरे भाई सब ठीक ही तो है। देखो किसी में शक तो नहीं आ रहा तुम्हें? किसी पर शक किया जाए ऐसा कोई दिख ही नहीं रहा। हाँ, काले ड्रेस पहन के कुछ गुंडे जैसे लोग खड़े हैं। ठीक है, तुम मेरी बात सुनो। ये कैसा स्कूल है भाई? ये सब तेंदुलकर आ रहे हैं। तेंदुलकर वहाँ कैसे आ गया? अरे वही भाई, तभी तेंदुलकर का मास्क पहन कर निकल रहे हैं। चुप रहो, सारे मास्क निकाल के देखो। बच्ची किसी भी हालत में चाहिए। ओए, छोड़ो उसे। अंजलि, भाग ले। देवा अंकल। चलो बेटी चलते हैं। आजा आजा आजा। आइडिया सुपर्ब था। आइकी, थैंक्स अ लॉट। तुम कल से कार में आ सकती हो। हमारा आइडिया हमको ही भारी पड़ गया। स्वामी जी। आयुष्मान, इस फोटो में जो लड़की है उसे कहीं नहीं स्वामी जी। नहीं देखा। अंजलि ध्यान से बेटा, गिर जाओगी। देवा अंकल। चलो बेटी चलते हैं। आजा, आजा, आजा।
मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए, आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। अपने घर में बाबा की पूजा करो, प्रसाद बांटो, सब मंगलमय होगा। ठीक है स्वामी जी। अरे टाइगर, तू तो बड़ा लकी आदमी है यार। तेरी किस्मत तो हमेशा तेरा साथ देती है यार। संध्या मैम ने बड़े प्यार से भेजा है। वो नालायक आ जाए उससे पहले खा लेने वाली बुद्धिमानी है। आ गया साला। आप एकदम करेक्ट टाइम पर आए हो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ये डाइनिंग टेबल को थोड़ा बड़ा करवाने की सोच रहा हूँ। और क्या बड़ा करवाएगा? ये सब क्या है? कुछ नहीं। संध्या मैम ने मुझ ब्रह्मचारी को अकेला हूँ इसलिए पूजा करके पकवान भेजे हैं। तू अकेला खा लेगा? हाँ, किसी और को नहीं दे सकते ना, इसलिए मुझे अकेले ही खाना पड़ेगा। मुझे नहीं देगा? बिल्कुल नहीं। खा ले। थैंक यू। कितना मजेदार है, बड़ा भी है, खीर भी। खीर भी है। तेरी अब चाट ले। ये चाट तो रहा है। अब तू क्या करेगा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे अभी के अभी खीर अरे चाहिए। कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से उठा के लाऊं मैं? अरे चोरी करके लाऊं क्या? तू कमाल का है टाइगर, ऐसे आइडिया कहाँ से आते हैं? चोरी करके ले आ। चोरी करके लाऊं? बिल्कुल। मुश्किल है। मुश्किल नहीं है। अच्छा तो तुम भी साथ चलो। किस लिए? मुझे हिम्मत देने के लिए, सिर्फ खीर के लिए चोरी करवा रहे हो ठीक है यार। चलो। अरे यार तुम तो कुत्ते हो, चोर को पकड़वाने की आदत होगी तुम्हारी। बेसिकली टाइगर चोर नहीं है। अरे मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा इसे भी किचन में ही जाना था। ओहो, अगर मैं खीर लेके नहीं गया तो देवा मुझे मार डालेगा, और लेके गया तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। सुन रे, तू मुझे पकड़वाएगा तो पुलिस वाले तुझे चमड़े की बेल्ट की जगह सोने की बेल्ट पहनाएंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक इसी तरह अपनी ड्यूटी समझ के श्याम जी ने हाथ पैर तोड़वा लिए। अबे मेरी बात मान जाओ, हट यहाँ से। अरे क्या कर रहा है? फ्रिज में ढूंढो। मचीला चुप कर। क्या किया? देवा क्या? अरे इतनी रात तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है कि खीर चाहिए थी। इस तरह चोरी करने की क्या जरूरत थी? मांगते तो देती। लियो कहाँ से आ गया? अरे ये कहाँ से पहुँच गया, मुझे क्या पता। यानी तुमने इसे ब्लू क्रॉस में नहीं छोड़ा? जी, मुंह खोलो तो झूठ, ऊपर से चोरी। इस घर की सिक्योरिटी करने के लिए आए हो या चोरी करने के लिए? ये चोरी वोरी उन्हें कुछ नहीं पता, तभी तो घर से बाहर रहने के लिए कहा था, लेकिन अंदर घुसा है। शर्म आनी चाहिए। जी, बाहर निकलो। गेट आउट। अंकल, आपके लिए खीर लाई हूँ। नहीं चाहिए बेटी। आपको माँ ने डांटा ना, आपको जो पसंद है उसे याद करो, दुख दूर हो जाएंगे। याद करो ना। याद किया मैंने, दूर हो गया। अब ये खीर खा। अगर तुम मेरी बात मानो, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा तुम हर करूंगी। सब्जेक्ट में लास्ट आती हो। फर्स्ट आके दिखाओ। भैया जब यहाँ था तो मैं फर्स्ट आती थी, अब कंपटीशन के लिए कोई नहीं है ना। वापस आने के बाद अगर उसे पता चला और उसने तुमसे बात करना छोड़ दिया वो तो? ऐसा नहीं करेगा। और किया तो? बाप रे। है ना? अब मेरी बात सुनोगी? ओके? अब कैसे सुनूंगी? पहले ही खा लीजिए। इसी का तो इंतजार था। कैसी है? तुम्हारी तरफ मीठा है। मुझे नहीं देंगे क्या? बाप रे, फिर आ गई।
ये क्या गुरुजी इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे मैं हैं? अकेला नहीं पीऊंगा, मेरे साथ तुम भी बैठो। थैंक यू। अरे तू भी एक पेग लेना भाई। क्यों? तुम मारोगे? नहीं सताऊंगा। फनी डिफनी एक छोटा सा प्रॉमिस? तेरी कसम। ठीक है बनाओ। बस 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 बस। स्मॉली बनाए। हाँ उसमें डालो, जितना डालना है डालो। तुम कितना भी पी लो तुमको चढ़ती नहीं है। यस। सुनो टाइगर। हाँ अचानक तू इतना इंटेलिजेंट कैसे बन गया? पैदाइशी ऐसा हूँ। हाँ ऐसा क्या? तो टाइम पास के लिए गेम खेलते हैं। गेम? हाँ कौन सा गेम खेलेंगे? बड़ा ही आसान गेम है। पहले बताओ क्या तू है? मेरे से 4 सवाल पूछ, मैं तेरे से 4 सवाल पूछूंगा। क्या? हाँ क्या पूछो? एक और एक कितना? एक और एक कितना? इसका मुझे जवाब देना है। ये कैसा प्रश्न है? अरे बताना बताना अरे बाप रे बाप, बाप रे कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। एक और एक कितना? एक और एक 2 होता है। हाँ ये कितना? ये एक है, ये भी एक है। मिलाओ तो 2। पूरे 11। अरे 11 कैसे हो गए? कैसे हो गए 11? देखो फिर से तुमने मारना शुरू कर दिया। तुमने प्रॉमिस किया था नहीं मारोगे। नहीं मारूंगा नहीं मारूंगा नहीं मारूंगा। सवाल नंबर 2। नहीं चाहिए। क्यों भाई? ए माँ, पहले क्वेश्चन पूछते फिर तुम मुझे मारते हो। ठीक है सवाल छोड़ो, मारूंगा भी नहीं। मारोगे नहीं दूसरा ना? गेम खेलते हैं। डांस करोगे? डांस क्या? क्या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। अरे बचपन से डांस पसंद है मुझे। अच्छा? कमाल का डांसर हूँ मैं। हाँ? कैसा डांस चाहिए बोलो? ये क्या ऊपर चढ़ रहे हो? समझ गया समझ गया समझ गया। अमिताभ बच्चन का सॉन्ग। तो पैक बनाओ। ये हुई ना बात। अरे बाप रे, अमिताभ बच्चन का सॉन्ग मामूली है क्या? फुल लेना पड़ेगा। जस्ट वेट। ऊपर क्यों चढ़ गया? अमिताभ बच्चन बहुत लंबा है ना। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? टाइगर क्या हुआ? स्लो हो गया। स्लो हो गया? मेरे अंगने में तुम्हारा आइटम सॉन्ग। आइटम सॉन्ग? या मुन्नी बदनाम हुई, ठीक है ना? क्या बात है? सब पकड़ लिया, थैंक्स। आजा 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 कमाल कर दिया यार। सोफा पे बैठ जा। अरे तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। अब तक तुम सवाल कर रहे थे ना, अब मैं तुमसे सवाल करूंगा। ठीक है करो। करूँ ना? मुझ में क्या है जो तुझ में नहीं है? देखो देखो, फंस गया ना, फंस गया ना। मुझ में क्या है जो तुझ में नहीं है? बोलो क्या है? दिल। हाँ दिल, जो तुम्हारे पास है ही नहीं। हाँ, एक लड़की पालतू पपी की तरह तुम्हारे पीछे घूम रही है और इस बात को तुम्हारा दिल समझ नहीं पाया। तुम मुझे अपने मन में जगह तो नहीं दे रहे हो और मेरे मन में घुस के बैठे हो। अब तो हम दोनों को भगवान भी जुदा नहीं कर सकता। आकी तुमसे बहुत प्यार करती है। उस लड़की को तुम अवॉइड क्यों कर रहे हो? आखिर तुम यहाँ करने क्या आए हो? हम सबसे क्यों खेल रहे हो?
हाँ? मन में इतना दुख होते हुए भी सबके साथ हंसते खेलते कैसे रहते हो? कुछ भी हो, ये बात तुम किसी से मत कहना। तेरी पुलिस की नौकरी है बेटा, हर एक की तुझ पर नजर होगी, संभल कर रहना। जब भी तू ये ड्रेस पहनता था तेरी बीवी सबसे ज्यादा डरती थी। मैं समझाता था उसे, अब मुझे ही डर लग रहा है। क्या है डैडी आप भी? डैडी, आज हमारा एनुअल डे है। आपने प्रॉमिस किया था, आप आएंगे ना? डैडी ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं ना, मैं ले जाऊंगा। Come on! Come on, Ashley. भागो! मम्मी को बुरा लग रहा है, मम्मी के पास जाओ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर, ये क्या है? आपके घर में सिक्योरिटी के लिए जो आया उस देवा की फाइल है सर। इसे तुरंत दिल्ली भेजना है सर। ये देवा है? ये सर, यही देवा है सर। और जो मेरे घर में है? अपने स्कूल एनुअल डे फंक्शन में रनिंग रेस फर्स्ट प्राइज सेकंड स्टैंडर्ड की बेबी अंजलि को, हाई जंप कॉम्पिटिशन में भी फर्स्ट प्राइज बेबी अंजलि को, एसी कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज बेबी अंजलि को, लॉन्ग जंप में फर्स्ट प्राइज मास्टर भारत सेवेंथ स्टैंडर्ड, 100 मीटर दौड़ में सेवेंथ स्टैंडर्ड के मास्टर गौरव को फर्स्ट प्राइज। हेलो टाइगर, हमारे घर में जो सिक्योरिटी वाला बन के आया है वो देवा नहीं, फ्रॉड है। तुम सबका ख्याल रखना, मैं पहुंचता हूँ। बेटा तुम मेरे यहाँ बैठो, मैं आता हूँ। ओके ठीक है अंकल। जरा इसको देखना। रुक जाओ। घंटे के अंदर उसकी सारी डिटेल मेरी टेबल पर होनी चाहिए। गॉट इट? गो। डैडी। हाँ बोलो बेटी। दादी, मम्मी, दादाजी और मैं सब मिलकर भैया से मिलने जा रहे हैं। मम्मी को फोन देना। हेलो हेलो। कभी इस बार भी मुझे जितवाया। आप सबको मेरा धन्यवाद। डैडी। आजा आजा मेरी प्यारी बेटी। अपने घर चले?
इधर आओ तुम। संध्या, पार्वती, गांव वाले और बच्चे तुम्हारे साथ हैं तो काफी नहीं है क्या? अब इससे क्यों मिलना चाहते हो? हम लोगों को चैन से जीने नहीं दोगे क्या? क्यों? बच्चे को मुझसे दूर करके मुझे अकेले देखना चाहते हो? जी जी, बस चलो चलो यहाँ से। पार्वती, पार्वती। माँ, पति देव को ही भगवान मानकर दूसरी शादी करके अपनी इच्छाओं को दबाया। सब कुछ भुला के शांति से जीना चाहती हूँ, लेकिन वो तो जनता के साथ जीना चाहती है। वो तो भगवान है, बस तुझे ही वो राक्षस दिखता है। उन्होंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। ये तो सब किस्मत का खेल है। अगर दोबारा कभी भैया भैया कहते हुए उनके पीछे गई तो पैर तोड़ दूंगी। संध्या, संध्या, यहाँ यहाँ आओ, जल्दी आओ। पैसा बांटा, साड़ियां बांटी, शराबों की बोतलें भी खोली, लेकिन इस बार भी हम जीत नहीं पाए। सूर्य प्रताप जनता के लिए भगवान की तरह है। जब तक वो जिंदा है, हमारा जीतना मुश्किल है। जनता कुछ ज्यादा ही प्यार करती है उससे। और वो ज्यादा प्यार करते हैं अपनी बेटी से। आज उसका जन्मदिन भी है। गांव में अन्नदान भी कर रहे हैं। हम भी जाएंगे, माला पहनाएंगे, हाथ भी जोड़ेंगे। सब लोग खाना खा के जाइएगा। नमस्कार। पिताजी, आप जैसे बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? गरीबों को भरपेट खाना खिलाना चाहिए। सबको भरोसा दिलाना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इलेक्शन में तुम्हारी जीत और मेरी हार हुई है। सब इस भगवान की मर्जी से हुआ है। उन्हीं के सामने मैं तुम्हारा सम्मान करने आया हूँ। जनता के वास्ते जीने में जितनी खुशी मिलती है, उसके वास्ते बनने में भी उतनी खुशी मिलती है। तुम एक आंख से जनता की सेवा करना और दूसरी आंख से अपनी बहन का ख्याल रखना। ठीक है डैडी, छोटी माँ को सगी माँ का प्यार दूंगा, संध्या को भी बहुत प्यार करूंगा। गरीबों की रक्षा हमेशा मैं ढाल बनकर करूंगा। डैडी! संध्या, यहाँ नहीं पापा, मुझे डर लगता है, मैं नहीं आऊंगी। कुछ नहीं होगा संध्या, आ जाओ। मुझे डर लगता है, मैं नहीं आऊंगी। अब यहाँ क्यों आए हो? आप दोनों के अलावा कोई नहीं हमारा। घर चलो ना छोटी माँ। उनके होते हुए मैंने घर छोड़ दिया था, मैं वहाँ नहीं आऊंगी। इन बच्चों का और कौन है? तुम जाओ ना बेटी। जाकर क्या करूँ मैं? पुरखों की जायदाद तो गरीबों में लुटा दी उन्होंने। बाकी जो बची है वो इनकी माँ की जायदाद है जो इन्हें ही जाएगी। अब इन बच्चों की भीख पर मैं अपना पेट भरूँ क्या? चले जाओ यहाँ से। छोटी माँ, छोटी माँ,
छोटी माँ, जायदाद के पेपर लाया हूँ, ले लो। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम और संध्या हमारे साथ रहो। चलो ना छोटी माँ। मान जाओ ना बेटी, कितनी आशा से आए हैं ये बच्चे। तुम चुप रहो। बच्चों को धोखा देके सौतेली माँ ने ज्यादा झड़प ली, ऐसा सारे गांव वाले मुझ पर आरोप लगाएंगे। तुम जाते हो या संध्या और मैं ट्रेन के नीचे अपनी जान दे दे? नहीं छोटी माँ, हमें जाते हैं। भैया! संध्या, माँ को कहो ना छोड़कर मत जाए। ठीक है, लेकिन तुम कसम खाओ आज से किसी को नहीं मारोगे। मैं वादा करती हूँ हर छुट्टियों पर आऊंगी। तेरी कसम, बिना कोई वजह किसी को नहीं मारूंगा बहन। तुम्हारे भाई इतने दिनों तक हमारे साथ थे, लेकिन तुमने उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया और आज उन्हें बचाने के लिए प्रैक्टिस छोड़ने के बावजूद उनका ऑपरेशन किया। तुमने एक डॉक्टर होने का फर्ज निभाया। प्राण बचाना एक डॉक्टर का पहला कर्तव्य है, लेकिन अपने पति से झूठ बोलना ये तूने ठीक नहीं किया बेटी। शादी के वक्त मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारे माँ बाप हैं या नहीं, तो तुमने कहा नहीं है। तुम्हारा एक बड़ा भाई है, तुमने हमसे क्यों छुपाया? और आज उसी के लिए आंसू बहा रही हो तुम। मिस्टर श्याम, सर, संध्या के लिए, संध्या के परिवार के लिए तुम्हारे घर आया सिक्योरिटी वाला देवा, जानते हो वो कौन है? सर, भगवान के कई रूप हैं इस दुनिया में। हमारे देश में भी कई प्रकार से भगवान को पूजते हैं, लेकिन सदाशिवपुर में सिर्फ एक ही भगवान है। वर देने वाला भगवान नहीं, प्राण त्यागने वाला भगवान, और जरूरत पड़ने पर प्राण लेने वाला भगवान। सर, वो वीर प्रताप आज के जमाने का राजा है। वो बिना मुकुट का युवराज और गद्दी पर ना बैठने वाला महाराज। दिल का वो हीरा है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ जीत होता है, दूसरी तरफ पट होता है, उसी तरह इस सदाशिवपुर में भला चाहने वाला वीरा है तो बुरा करने वाला कमलाकर राठौर और रुद्रमोहन राठौर है। 50 करोड़, लेकिन अच्छा काम करने के लिए 50 करोड़ किस? अरे वीरा बीच में आ जाएगा इसलिए। जनता की भलाई के लिए कोई काम हो तो वीरा क्यों रोके? जनता की भलाई तो ठीक है, लेकिन गांव भी तो खाली करवाना है। यही है वो सदाशिवपुर। बगल में गोदावरी नदी है। अगर ये थर्मल प्रोजेक्ट बन जाता है तो गांव का आधा भाग उसमें आ जाएगा। ये नदी प्रदूषित हो जाएगी, उसके अलावा फसल का भी सत्यानाश हो जाएगा। तो वीरा तो ये होने नहीं देगा। अपनी माँ और बाप से भी ज्यादा वीरा गांव वालों से प्यार करता है। हम वीरा के बिना इस गांव को देखना चाहते हैं। ये डील हमें मंजूर है। खा ले बेटा, खा ले। अबे दिखता नहीं है क्या? क्या रे? अंधा है क्या तू? दिखाई नहीं देता? अरे बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा तू। छोड़ तेरी जिंदगी पर। क्या बकवास कर रही है? गरीबों को मुंह मिला है सिर्फ खाना खाने के लिए, जो मुंह में आए पकड़ने के लिए नहीं। अरे जा जा, और तू ये भी नहीं सोचा लात मारता है। गरीबों की आवाज और धड़कन सुनने वाला हमारा भाई सीना है। जो जा, तेरा सामना हमारे वीरा भाई से ही होगा। आज आजा। पकड़ी गई ना। दादी, टाइम नहीं करेगा बोलता है। इस स्वप्न सुंदरी से टकराओगे तो जलते सूरज से टकराने जैसा है, समझे? इस कागज पे छोटी सी साइन करने को बोला तो तुम घमंड जताते हो मुझसे? हाँ?
ये 15 करोड़ की जायदाद है माँ जी। 15 लाख में मांग रहे हैं। ये कैसा धर्म है माँ जी? हाँ, अपने प्राणों से 15 करोड़ तुम्हें ज्यादा लगते हैं? बोल बे। प्राण लेना इतना आसान नहीं है। निम्मी को जवाब देते हो। प्राण निकालने के लिए बकरी और आदमी में मेरे लिए कोई फर्क नहीं। ये काम पहले कर देते तो इतने प्यार से पाली बकरी की बकरी नहीं चढ़ती ना। जय दुर्गा। ये मेरा पति हिम्मत वाला है। दीदी, क्यों बे? जिस काम के लिए गया था क्या हुआ? दीदी वो वीरा। तुम मेरे भाई हो वो जानता है क्या? जानता है दीदी। तुम इसके साले हो जानता है? दीदी तुम्हारा भाई इसका साला ही तो हुआ ना। कंफर्मेशन के वास्ते पूछा था, गला कटवा लिया ना नालायक। उसने मेरे भैया का खून मुझे दिखाया है। इन दोनों की आंखों में मैं खुशी देखना चाहती हूँ। पति देव। हर चीज का एक वक्त होता है निमी। तुम जैसा चाह रही हो मैं उस जगह को तेरे नाम करवा दूंगा, और अगर कोई बीच में आया तो फाड़ के रख दूंगा। इस प्रवीण प्रताप राठौर की नजर सदा शिवपुर की भूमि पर पड़ी है। अरे वीरा, संध्या का फोन है। मैं तो मजाक कर रहा था। पहले आप बात कर लीजिए, उसके बाद में बात करो। बोलो बहना, सेजल को लाइन पे ले आए हो कि नहीं? कहाँ फंसी सेजल? मुझसे कबड्डी खेलती रहती है। एक लड़की को फंसाना इतना आसान नहीं है। कुश्ती कंपटीशन हो तो सबको हरा देता हूँ। कुश्ती अलग है और लड़कियों को फंसाना अलग है। ठीक है, मैं लव लेटर डिक्टेट करती हूँ और तुम लिखो, और जब वो अकेली हो तो गुलाब के फूल के साथ दे देना। गुलाब का फूल किस लिए? लव का सिंबल है भैया। ओह, अरे सुन रहे बड़बोले? इधर ही हूँ। अरे संध्या लव लेटर के बारे में बता रही है, लिख लेना। मेरी सेजल पड़ेगी तो भागते हुए आ जाएगी मेरे पास। ऐसे हाँ, चले बात कर। अब बता बहन। ठीक से सुन दे, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा, हाँ, मैं देख सुन, लूंगा। सुन। हाँ बोल बहन, बोल। प्यारे भाइयों और बहनों, आज यहाँ औरतों और महिलाओं का कबड्डी का फाइनल कंपटीशन है। अबे भूतनी के, औरत और महिला एक ही होती, ठीक से बताना। अच्छा ठीक है। आज होने वाले मुकाबले में हमारे सरदार शिवपुर टीम और सीतानगर टीम के बीच मुकाबला होगा। इसके चीफ गेस्ट है हमारे वीरा। ओए बड़बोले, उससे मिले 3 दिन हो गए। कहाँ है मेरी रानी? रानी बोले तो कौन? सेजल यार। सेजल? हाँ। अरे बाप रे, हाँ? क्या एंट्री मारी, देखो ना। वाह, क्या लग रही है रे आज। सुन बड़बोले, सेजल क्या कह रही है? कबड्डी 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 कह रही है। फिर मुझे उसका वीरा 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 क्यों सुनाई दे रहा है? हाँ? जो होना था वो टाइम पे हो जाता ना तो इतना अफसोस नहीं होता। तभी तो बीच बीच में उसे चुप कबड्डी 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 कबड्डी। अबे चीप कैसे, बैठ जा, बैठ जा। बात अगर मेरी सेजल ने सुन ली ना तो तेरा एड्रेस पता करके कबड्डी खेलेगी तेरे साथ। बोल रख दे। ये कोई मुझे ही लाइन मार रही है। मैं खाली बैठा हूँ, बोलता तो मैं श्रृंगारपुर चले जाता। वीरा, वीरा। अरे अभी याद किया और आ गई। अरे आओ से जलाओ। लव लेटर आई हूँ। कहाँ है वीरा? अरे सेजल, लव लेटर है क्या? सच में? हाँ, पढ़ के बताओ। हाँ। फ्री अति फ्री मेरी सेजल,
जब तुम छोटे छोटे फ्रॉक्स पहनती थी तब से तुम्हें प्यार करता हूँ। ये बाहर कर लिया तुमने, कितनी तेज हो तुम। आखिर में ये फ्री अति फ्री का क्या मतलब है? प्रिय अति प्रिय होता है। मुझे फ्री सुनाई दिया इसलिए मैंने लिख दिया। लिख दिया क्या रहा है? उसने उंगली रखी थी क्या? उसने उंगली नहीं, पैर भी रखा। और क्या रखा? अरे क्या नहीं किया, उसी में देख लो। नेक्स्ट लाइन, छाती के दरवाजे तेरे लिए खुले रखूंगा। ये छाती के दरवाजे क्या होता है? इनका मतलब दिल के दरवाजे से होगा। उसके जितनी नॉलेज भी नहीं है तुम्हें। आगे देखते हैं। मैं दूध का गिलास पकड़ के सुहागरात के दिन जैसे सफेद साड़ी पहन के जब तुम आओगी तो मैं वो साड़ी कब उतारूंगा ये सोचते हो तुम? इतनी चाहत है क्या? संध्या ने तुझसे क्या कहा और तूने लिखा क्या? तू जानता है तूने क्या किया है? तो क्या थोड़ा रोमांटिक हो जाएगा सोच के लिख दिया। मतलब आइडिया संध्या का और लिखा इस गिलास ने। मैं तुमसे प्यार क्यों करूं? लव लेटर कैसे लगा? सेजल महान महाराज, इतना ज्ञान कहाँ से लाए आप? एक क्वार्टर अंदर गया तो ऑटोमेटिक बाहर आ गया। वो अभी बाहर आएगा तो कैसा रहेगा? अबे तुम लोग क्या देखो, जाओ यहाँ से। भागो फिर मारेगा। फूल डालें क्या? रुको बे। ना कोई हेल्प ना आइडिया, दिल से बोल रहा हूँ। आई लव यू। इसीलिए बोला मुझे। ये आइडिया तुम्हारा ही है ना? सचमुच मेरा ही। कमाल कर दिया। सेजल, कम से कम मुझे गले तो लगा लो। देवी देवता हमारे प्यार पर तरस जाके फूल बरसा रहे हैं। अब तुम भी जरा तरस खाओ। तेरे प्यार की कसम। अच्छा तो आ जाओ मेरी बाहों में। अरे बाप रे, सॉरी वीरा, पैर फिसल गया था। तुम्हें गले नहीं लगाऊंगी, तुम्हें सब पूछे बढ़ाना होता है, प्यार करना नहीं। अरे सेजल जरा मेरी बात तो सुनो। चुप रहो, मैं ऊपर जाता हूँ। मैं हूँ जी सिंगारपुर की सीता। मेरे बारे में कुछ सोचा कि नहीं? वो तुम्हारे को छोड़ के जाती है और तुम उसके पीछे पीछे जाते हो। इस सिंगारपुर की सीता पर एक नजर तो डालो। सीता, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दे मुझे। इस तरह रोज तुमसे बात करूंगा तो वाट लग जाएगी मेरी। अरे ऑलरेडी मेरी शादी हो गई है। सेजल ही मेरी बीवी है। अरे बाबा, ये कैसी प्रेम कहानी है? बीवी के पीछे भी प्रेम की भीख मांगते फिरते हो। अब मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं? वो एक चित्र विचित्र कहानी है, सुनाता हूँ। मुझे बड़ा टेंशन हो रहा है। कैसा टेंशन? फर्स्ट टाइम फर्स्ट नाइट है ना, एक तरफ खुशी है, एक तरफ तुम हो। ये सब मुझे सपना जैसा लग रहा है। आज तुम जो भी मांगोगी दे दूंगा। आजा बैठो। पप्पी दो। क्या पप्पी दो? अरे भर भर के दूंगा, टाइम वेस्ट मत करो। सचमुच दोगे? तुम्हारी कसम। आजा कबड्डी खेलते हैं। नहीं आऊंगी। शादी करूंगी तो किसी से प्यार करके करूंगी। यही ना, तो शादी हो गई और आज से प्यार करना शुरू। आ जाओ। पहले यहाँ प्यार जगाओ, उसके बाद सुहागरात। यहाँ प्यार कैसे जगाऊं? कैसे? मुझमें प्यार पैदा करने के लिए पहले कबूतरों को आसमान से नीचे लाना होगा। आकाश में बिजली चमकनी चाहिए, धरती पर भूकंप आना चाहिए। ये सब कुछ तब होना चाहिए जब तुम मुझसे आई लव यू कहोगे। ऐसा वक्त आएगा ही नहीं, हमारी सुहागरात होगी ही नहीं। तो ये खींच के ये सब नहीं होने तक कुछ नहीं होगा। ये अन्याय है सेजल। और ये बात किसी से नहीं कहोगी, ये वादा करो। सेजल, पहले वादा। अब बताओ, फिर से फोन करोगी? है? कभी फोन मत कर रहा। गांव में सब रेडी हो रहे हैं, ये कब रेडी होगी? किसी को नहीं बताऊंगी, ऐसा वादा करके भी सबको बता देता है।
बताती हूँ। ये ले नहीं लूंगा रे। मीरा, इसे तू एक बार पी के सेजल को गले लगा ले, वो अपने आप मान वो जाएगी। कहाँ मानती है भाई? अरे मेरी बात तो सुन। वो क्या है रे? समझ नहीं पाया ना? अभी बताता हूँ। ये क्या निकला? सेजल को मारना है क्या? तुम्हें इसकी आदत नहीं ना? इस नारियल में ऐसे छेद करके ये शराब इसमें डाल के नींबू निचोड़ के पियोगे तो कमाल की लगेगी। ये सब क्यों करना है? नहीं तो लट्टू नहीं घुमा पाओगे। ये लट्टू क्या है? सीधी बात करना। रेप। रेप? बाप रे, पाप है रे। दरअसल बात तो गलत है। पीने के बाद 100 खून माफ है। क्या भाई? एक और डाल। एक और दो। डालो शराब। डालो शराब और ये लो डाल मैं पीऊंगा। ये डाल दिया। इससे कुछ कर के आऊंगा। छोड़ दे लेना उसको। शराब आज पिया है ना तो रेप कल नहीं, आज रेप। अच्छा तो एक और बनाओ। ये 2 किस लिए? एक सेजल के वास्ते, एक मेरे वास्ते। लाइन पे आ रहे हो, ये दोनों ले जाके कर लो। अभी जाता हूँ। सेजल, देखो बड़बोले, रोज मुझसे लिपट के सोना चाहिए था। देखो कैसे अकेली सो रही है। अरे अकेली है और पूरा ओढ़ के भी सो रही है। अभी बढ़िया मौका है। बिस्तर पर जाओ। अरे नहीं, यहाँ हल्ला मचाएगी। उठा के बगीचे में लेके जाओ। सनम तेरी कसम। वो क्या है रे? हर बात का मतलब थोड़ी होता है। आज तो जाके पिला दो। पूरी तरह पिला सकते हो। अरे वही तो मैं चाहता हूँ। इसे पकड़ो तो पकड़ो इसे। यहाँ नहीं, बगीचे में। दिखने में तो ऐश्वर्या राय लगती है, लेकिन उठाने पर टुन लगती है रे। धीरे बोल, उठ जाएगी। अरे उठेगी नहीं तो काम कैसे होगा? ये सब ठीक हो जाएगा। अरे तू पहना दे, कोई आने वाला है क्या? ले। अरे बाप रे, असली बात तो भूल गया। फूलों की खुशबू में मलमल के बिस्तर पर होना चाहिए था ये सब, लेकिन बगीचे में रात में छिप के करना पड़ रहा है सब। आज रात में सुहागरात मना के रहूंगा। प्यार चाहिए ना तुझे? प्यार? ये प्यार नहीं तो और क्या? अब तक तो सेजल ने भी पी लिया होगा। सेजल, ये लो पी लो सेजल। It's me, Sejal's grandma. अरे बड़बोले! अरे बाप रे, ये क्या सिचुएशन उल्टी हो गई क्या? जाना पड़ेगा अभी। क्या हुआ? अगर इतनी हिम्मत तुम सेजल के साथ दिखाते तो अब तक मैं 3-4 पोते पोतियों के साथ खेलती होती। पति को इतने दिन दूर रखना अच्छी बात नहीं होती है सेजल। ये तो क्या हो गया? जब तक दिल में प्यार नहीं जागेगा, अपने आप को कैसे सौंप दूं? प्यार जागेगा और मैं जीतूंगी। अगर तू हार गई तो? नामुमकिन। हमारे बीच प्यार की उमंग जरूर पैदा होगी, वरना मैं सूखे पेड़ की तरह सूख जाऊंगी। तू इसी तरह उसको अगर तड़पाती रही ना तो कोई और लड़की उसको फंसा ले जाएगी। ये सूखे पेड़ की डाली हो जाएगी। और डालूंगी। चाकू मेरे हाथ में ये देख। मैं नहीं मान सकता। सेजल को कबड्डी के मुकाबले में हराने वाला इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। अरे वो जीत के दिखाएगा। कबड्डी खेलना कोई बड़ी बात है क्या? मुझे बेचने को कहिए, मुंह मांगी रकम उनके मुंह में फेंक दूंगा। मेरी बात ये गांव वाले नहीं टालते, आपने सुना है। मेरे नाम के पहले 2 अक्षर भी सुने होंगे, वीरा। वी का अर्थ है विनय। आप मेरे पास आए हैं इसलिए विनय पूर्वक हूँ। रा का अर्थ है राक्षसत्व।
ये मुझ में आने मत दीजिए। आपकी ये बकवास सुन के मुझे गुस्सा आ जाए उससे पहले आप सब यहाँ से चले जाओ तो बेहतर होगा आपके लिए। मेरे मांगने पर भी किसी ने मुझे ना दिया तो मुझे जो चाहिए वो उनसे छीन के जबरदस्ती ले लेता हूँ मैं। ऐसी बुरी आदत है मुझ में। अगर चाहूँ तो मैं तुझे तेरे ही गांव से बाहर कर सकता हूँ। मुकाबला होगा 500 एकड़ आम के बागीचे, 6 एकड़ का मेरा घर और लाखों लोगों का मुझ पर विश्वास। मैं तैयार हूँ। तुम जो लगाना चाहो तुम्हारी मर्जी। तेरी वजह से या तो मैं अपने गांव से दूर जाऊंगा या मेरी वजह से तू और तेरे पालतू कुत्तों का खात्मा होगा। मंजूर है? सोच लो, मुझसे उलझना खतरे की निशानी। हर एक को भगवान बहुत सारी सहन शक्ति और थोड़ा सा गुस्सा देता है, मगर मुझे उसने दूसरा कुछ ज्यादा ही दिया है। सहन शक्ति से खेलोगे तो बच जाओगे, मुझे गुस्सा दिलाओगे तो सबकी मौत का कारण बनोगे। उठ रहे हैं, निकल, अब आया रमजा, वीरा ने मेरे को बहुत नचाया था। अब ये लोग नाच रहे हैं। इतने दिनों से मुझे इसी समय का इंतजार था। भैया ये वीरा का आदमी है, कहता है कि अंगूठा नहीं लगाएगा। साले साहब, अब कहते हैं ये अंगूठा नहीं लगाएगा। ये कोई ऑटोग्राफ नहीं है, ये उसकी जायदाद है। क्या हुआ वर्मा? नवीन राठौर के आदमी जबरदस्ती गांव वालों से अंगूठा लगवा रहे हैं। रुक जाओ! भैया, वीरा की वाइफ। ओह, प्रताप राठौर, वीरा के आने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ, वरना उसके आते ही यहाँ लाशों का ढेर लग जाएगा। इतनी हिम्मत है? उसको ललकारोगे तो स्मशान पहुँच जाओ। शाबाश, वीरा की पत्नी हो ना, जनता के लिए पागल है ये सुना था। तू भी पागल है ये आज जाना। जरूर जाऊंगा, लेकिन हर एक से दस्तखत लेकर ही वापस जाऊंगा। ओए, लगवा लो। वीरा ने बांधा है, इसकी कसम। कोई आगे बढ़ेगा तो काट डालूंगी। काट देगी? मुझे काट देगी? काट। हंस क्यों रही है? जितना चाहे उतना मुझे मार ले, वापस सोच समेत मेरे पति तुझे लौटाएंगे। उसी नजारे के बारे में सोचकर मुझे हंसी आ रही थी। ये लीजिए सर। सर? लीजिए तो। हमारे घर की बहू आपको सर नहीं तो और क्या बोलेगी? डैडी बोल सकती है ना? कैसे कहेगी आप ही बताइए। मेरा भाई आपकी बेटी को चाहता है, उनकी शादी में भलाई है, ये आपको कहना चाहिए ना। प्यार किया इसमें अभी पता चला। आप मान गए ना, शादी हम कर देंगे। शादी कैसे होगी? ये मान गए ना? ये कौन होते हैं मानने वाले? पहले उन्हें मानना होगा। वो कौन है? इनकी एक लौती प्यारी बहन। आपने सब कुछ सुन लिया ना? लोग इधर से बात करो। ये रामू, खुशी की बात है, मैं बोलूंगा। वही तो, अगर उसने कहा कि मेरी शादी के बिना भैया शादी कैसे कर रहे हैं? बड़ा आया। तुम बोलो बहना। कोई खींच के झापड़ मारो। मैं ऐसा कहूंगी क्या? अरे जानता हूँ मैं, जब तू कहेगी तभी शुभ समय और शुभ मुहूर्त भी। बहन, छोटी माँ को साथ जरूर लाना। बस हम कल ही निकल रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। सेजल 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 सेजल, सचमुच में इस खुशी के मौके पर तुझे उठा के घुमाने का मन कर रहा है, लेकिन तुम ये खींच के, तुम्हारा ये प्यार मेरे लिए नहीं है, बल्कि इस बच्चे के लिए है। तो आप जो बनने वाले हो। अरे सुनो रामू, भाई वर्मा, कल संध्या आ रही है, चाकू छुरियां सब छुपा देना। घर में ब्लेड भी नहीं दिखना चाहिए। अरे दाढ़ी वाड़ी क्या बड़ा रखी है? चलो जाओ, साफ करो, साफ करो।
निकालनी ठीक है, पर मुझे मत निकालना भैया। पुराने जमाने में औजार पेड़ों पे छुपाते थे सुना था, तुम क्यों पेड़ पे छुपा रहे हो अभी? क्षमा करना, पर जब भी संध्या आती है तुम सबको परेशान करता हूँ। आपने गांव के लिए हमारे लिए इतना कुछ किया है, क्या हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते? भैया, बहन के साथ छोटी माँ भी आएंगी? संध्या को बचपन में ही छोटी माँ लेकर चली गई थी। संध्या कम से कम आती रही, छोटी माँ कभी नहीं आई। वो इस बार भी आएगी, मुझे भरोसा नहीं। अरे बहन, भैया तुम कैसे हो बहन? छोटी माँ कैसे है? छोटी माँ भी आई है। आओ छोटी माँ, तुम भी साथ आई हो, बहुत खुशी की बात है। वाह छोटे भैया, मेरी शादी तक तो रुक जाते, चट मंगनी पट गया। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हारे लिए डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों रे मोटू, बहुत दुबला हो गया? वैसे आप बहुत कम खा रहे हैं हम। चलो, इतनी कदर रखते ही मुझे बचपन की सारी बातें याद आ गई। अगर आप नारियल के पेड़ के ऊपर देखेंगी तो और कुछ याद आ जाएगा। अरे पैर क्यों दबा रहा है मेरा? चलो, रुक क्यों गई? अंदर आओ ना। नहीं आऊंगी। क्या हुआ संध्या? आरती दिए बगैर घर की लक्ष्मी अंदर कैसे आएगी? हाँ भाभी, आरती देकर ही अंदर ले जाएगी। क्यों भाभी, तुम्हारा ही राज चलता है घर पे। तुम्हारी हर बात भैया मान लेते हैं, तुम्हारी हर हाँ में हाँ करते हैं भैया। मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ तुम्हारी बात ही है, तुम्हारे भैया के लिए। भैया, हाँ बहना, डैडी दोबारा जन्म लेकर फिर इस घर में आ रहे हैं। मतलब? क्या भैया नहीं समझे? तुम्हारे बेटे के रूप में आ रहे हैं। सिर्फ बातों में मत डाल देना, डॉक्टर हो ना, सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। ठीक है भाभी, मैं देख लूंगी। वाओ, सुपर्ब भाभी, कितना अच्छा डेकोरेट किया है। ये सब तुम्हारे भैया की पसंद है। ये क्या यार रख दिया तूने? भैया ये यहाँ कैसे? हाँ, ये वो कह रहा, तुम्हारी भाभी पेट से है ना, सोते वक्त कहीं मेरा हाथ न लग जाए, इसके लिए इसको रखा। मतलब? वंशधारा करके कोई व्रत है ना, वो व्रत है। बीच में इसको रख के सोएंगे ना तो तलवार जैसा बच्चा पैदा होगा। वो सब ठीक है, पहले इस तलवार को बाहर फेंको। ओके, अब तो खुश हो ना? फेंक दी बाहर। तू कहाँ चली? ये कहाँ से आ गया? तुम भी ना सारे के सारे छुपा दिए। अगर अचानक कोई आ गया तो कुछ न कुछ तो होना चाहिए ना हाथ में। तो मेरा हाथ कम है क्या? इस बार भी टेंडर हमें ही मिलना चाहिए। जीजा जी, वीरा अपनी बहन के साथ मंदिर जा रहा है। बहन के होते हुए कुछ नहीं कर सकता है, उसे उड़ाने का यही सही मौका है। संध्या, तुम टेंशन मत लो, मुझ पर हाथ रखकर कसम खाइए ना। अब इन्हें सुधारने की जिम्मेदारी मेरी है। अब तो हंसो, हंसो ना, हंसो। ये क्या? कसम तुमने क्यों ली? मुझे कुछ हो गया तो परवाह नहीं, तुम्हें कुछ हो गया तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। सच में मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ। मैंने सोचा था उसकी माँ की खबर लाओगे, लेकिन तुम तो ये बताने आए हो कि पूरी आपके नाम है। मेरे नाम पर भी कुछ नहीं है, ये घर भी नहीं है। ये क्या बात हुई? आपकी ये सारी जायदाद किसके नाम है? सेजल, जैसे ही हमने जवानी में कदम रखा, हमने सारी जायदाद हमारी बहन के नाम कर दी। छोटी माँ, आप
आपने कहा था गांव वाले सोचेंगे आपने हमारी जायदाद छीन ली। अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा दिन देखकर ये पेपर्स आपको देने की सोच रहा था। इससे बढ़िया दिन और नहीं हो सकता। ये लीजिए। गांव में सब तुम्हें भगवान का रूप मानते हैं। भगवान तो मंदिर में होता है, जनता के बीच कहाँ होगा सोचा था मैंने। पागल थी मैं। भगवान हर इंसान में हो सकता है। आज तुम्हें देख के जाना मैंने। तुमने मेरी कोख से क्यों नहीं जन्म लिया, मुझे दुख है। असल में ये जायदाद तुम्हारी है। पूरी मेरी बेटी को दे दोगे, फिर तुम्हारा क्या? सासू माँ, मेरी जायदाद मेरे पति और इनकी मूछें हैं। देखा तुमने, ये है वीरा। ऐसे घर में हमारी बेटी बहू बन रही है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। क्षमा कीजिए। ए बड़बोले, क्या गड़बड़ है? क्या है? कैसा था और कैसा हो गया? शेर का जबड़ा पकड़ के उसकी मूछें निकाल लेने वाला। इतनी जल्दी क्यों जा रही हो बहना? कुछ और दिन रह जाए तो हमें भी अच्छा लगता। मेरा भी मन नहीं है जाने का। लास्ट सेमेस्टर एग्जाम्स है ना, नहीं तो फर्स्ट नाइट पे भैया को रुला के बहुत सता दिए। फर्स्ट नाइट हम तरस खाकर इन्हें 5 मिनट छीलते हैं और हमें 9 महीने छीलना पड़ता है। शर्म नहीं आती? तुम्हें आती है क्या? एक दूंगी ना। एक हफ्ता और रुक जाती बहन। अरे बेटा, एग्जाम के बाद यहीं पर तो आना है इसे। इसका मतलब तुम नहीं आ रही हो क्या? आज से बेटे को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। जीना मरना यहीं पर बेटे के साथ ही रहूंगी। आज से हम तुम्हें माँ के कहीं बुलाएंगे। बाय। सुनिए, चले गए क्या? अरे बेटी, घर में आते वक्त लड़की को आरती देनी चाहिए। तुम जाते वक्त आरती दोगी तो घर की लक्ष्मी साथ ले जाएगी। नहीं, आरती तो उन्हें देने आई थी माँ जी। जब भी बाहर जाते हैं आरती देकर ही भेजती हूँ। सुनो भैया, छोटे भैया पर नजर रखो। पता नहीं क्यों मुझे उसके लिए बहुत डर लगता है। तुम बिल्कुल मत डरो, मैं देख लूंगा। आज ये टीका आखिरी बार लगा रही हूँ। सेजल, 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 सेजल। संध्या बहन ने अपने लोगों को मरते अपने आंखों से देखा था। झगड़ों से नफरत करने वाली संध्या वीरा से दूर हो गई। अपने पिता से जो वादा किया था उसे निभाने के लिए संध्या का वचन तोड़ा वीरा ने। ये संध्या समझ नहीं पाई। वो भी दिन थे